ओम अक्षक्षपरशु गवेशु कुलिशं पद्मं धनुष्कुंडिकां दंडं सक्तमसि च चर्मं जलजं घंटासुराभाजनं शूलं पाशु सुदर्शनं चो दधति हस्ते प्रसन्नानना सेवे सैरीभमर्दनीमिह महालक्ष्मी सरोजस्ताम। इसका जो अर्थ है, मैं महालक्ष्मी का ध्यान करता हूँ जो कमलासन पर विराजमान है, प्रसन्न मुखमंडल है और महिषासुर का वध करने वाली है, जिनके 18 हाथों में माला, फरसा, गदा, तीर, वज्र, कमल, धनुष, मधुपात्र, दंड, खड्ग, भाल, शंख इत्यादि ये 18 अस्त्र शस्त्र हैं, जिनका तात्पर्य हमने पहली बार बताया था। ये विभिन्न प्रकार के वेदांत के महावाक्य के रूप में है और महालक्ष्मी महिषासुर का वध करने वाली है। कमल के आसन में भी विराजमान रहती हैं, लेकिन जब महिषासुर का वध होता है तो उनको सिंह पर सवार होकर आना है। पहले तो 3 दिन में जो साधना है, दुर्गा सप्तशती या देवी भागवत के अनुसार में साधक की 3 बाधाएं मुख्य हैं कि मल, विक्षेप और आवरण। मल का तात्पर्य आपका काम ग्रंथि से है, जिसका चक्र नाभि चक्र है, मणिपूरक चक्र है। विक्षेप का तात्पर्य है कि काम ग्रंथि जिसका चक्र हृदय चक्र है। जब कुंडलिनी हृदय चक्र में आती है तो विक्षेप दूर होता है। तीसरा है आवरण। आवरण का तात्पर्य है अविद्या ग्रंथि, जिसका चक्र दोनों भुवों के बीच में विराजमान है। तो पहले 3 दिन में साधक को मां दुर्गा के माध्यम से उसे अपने भीतर के मल को दूर करना है, साधना मार्ग को पकड़ते हुए और सेवा मार्ग को पकड़ते हुए, शरणागत होकर के। फिर अभी जब मल दूर हो गए, स्थूल मल दूर होता है, तो अभी काम नहीं बना है पूरा। अभी उसकी जो वासनाएं हैं, अभी जो जड़ें हैं, वो अभी सूक्ष्म शरीर में विद्यमान है, अवचेतन मन में विद्यमान है वासनाएं, और अविद्या ग्रंथि आपका अचेतन मन में विद्यमान है। एक प्रॉपर वे में, एक सिस्टमैटिक वे में समझाया है। तो विक्षेप को दूर करने के लिए विक्षेप को महिषासुर के रूप में दिया है। अनेक हाथों का तात्पर्य है कि मां या परमात्मा सर्वत्र विद्यमान है। कहीं कोई भी चीज, घास के तिनके से लेकर के स्वर्ग तक जो कुछ भी संचालित हो रहा है, वो केवल ब्रह्म की शक्ति से हो रहा है, मां की शक्ति से हो रहा है। जो अस्त्र शस्त्र से उनके बारे में पहले आया था। मेधा ऋषि कह रहे हैं राजा सूरत को और समाधि नामक वैश्य को कि सुनु राजन प्रवक्ष्यामि विस्तरेण महामते। ये कथा आपको राजा जन्मेजय को वेद व्यास जी भी सुना रहे हैं। महिषो नाम राजेंद्र चकार तप उत्तमम, कि इस भूतल पर, इस पृथ्वी पर महिषासुर नामक एक राजा, बड़ा भयंकर राजा उत्पन्न हो गया था और देवताओं के साथ में उसने बड़ा भीषण युद्ध कर दिया था, क्योंकि उसने उग्र तपस्या की थी। और ब्रह्मा, जहां तपस्या होगी तो ब्रह्मा जी स्वाभाविक है आपको वरदान देंगे। असुरों की जो उग्र तपस्या है, वो सामान्य व्यक्ति जैसे 2 भाई ना आपस में, या अड़ोस पड़ोस में रहते हैं, या फ्लैट में रहते हैं, या दूर रहते हैं, या देश में अनेक राजनेता इत्यादि हैं, ऑफिस में हैं, ये तपस्या आपको जगह जगह मिल जाएगी। घर में किसी का दुख हो गया, किसी की मृत्यु हो गई, तो शोक को निरंतर पाले रखना, दोनों भाइयों के बीच में बैर को निरंतर पाले रखना, एक दूसरे को, मतलब अपने बच्चों को भी कह देते हैं कि इनके घर को मत जाना बिल्कुल। ये उग्र तपस्या है महिषासुर की। मन विक्षिप्त रहता है, क्यों? क्योंकि वो अपने स्वरूप को भूल चुका है। शोक को पाले रखना है, मोह को पाले रखना है,
धृतराष्ट्र के समान में मोह नहीं छोड़ना है, लोभ नहीं छोड़ना है। अगर किसी ईर्ष्या रखनी है तो जन्म जन्म के लिए ईर्ष्या रख देनी है। अब ये जो तप है एक जन्म से नहीं है, बल्कि इसको जीवात्मा या मनुष्य अनंत जन्मों से इसी तपस्या को करते आ रहा है। जैसे कि वो महिषासुर के समान में वो उग्र तपस्या कर रहा है। मतलब मुख्य रूप से काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद और मात्सर्य, इनको मैं नहीं छोड़ूंगा, इनके बिना मेरा काम नहीं चलेगा। और ये बचपने से लेकर के अंतिम समय तक ये मेरे साथ में रहेंगे। तो ये आपकी महिषासुर की उग्र तपस्या है। उसने, इसे कहते हैं, अब जो उसने जो कर्म किए हैं, जिस भावना के अनुसार में कर्म किए हैं, उसी प्रकार से कथा कहती है कि ब्रह्मा जी उसको वरदान दे देते हैं। यानी कि वरदान का तात्पर्य है कि कर्म क्षेत्र में, मतलब कर्म की प्रणाली में जो कुछ भी कार्य होगा उसे ब्रह्मा जी का वरदान कहते हैं। लेकिन ब्रह्मा जी स्वतः वरदान नहीं देते हैं, जैसा व्यक्ति कर्म करेगा उसी प्रकार का उसको वरदान प्राप्त होगा। लेकिन ब्रह्मा जी ने कहा भाई ये तो काम नहीं चलेगा, क्योंकि जिसका जन्म हुआ है उसकी मृत्यु हो गई। एक तो हम शरीर से ले लें कि शरीर अगर लिया है तो शरीर की मृत्यु हो गई। दूसरी साधक को ये ध्यान रखना है कि विक्षेप या डिस्ट्रैक्शन ऑफ माइंड उत्पन्न हुआ है तो इस समाप्ति भी होगा। जन्म हुआ ना विक्षेप का, मल के मतलब कर्म ग्रंथि, काम ग्रंथि, अविद्या ग्रंथि पहले नहीं थे, अज्ञान के कारण उत्पन्न हुए हैं, तो इनका मरण भी आवश्यक है, अब अवश्यंभावी है। तो महिषासुर ने कहा कि कोई अबला स्त्री से मेरी हत्या हो सके और बाकी मुझे देवता, मनुष्य हैं इत्यादि हैं, कोई भी मुझे नहीं मार सके, ये वरदान दे दो। ठीक है, उन्होंने कहा अच्छी बात है। महिषासुर को राजा बना दिया गया क्योंकि सबका वो हेड था। और राजा का तात्पर्य है कि यदि व्यक्ति अगर कर्म क्षेत्र में, मतलब सकाम कर्म में अगर व्यक्ति लिप्त है, तो एक सकाम कर्म है, दूसरा निष्काम कर्म है, प्रवृत्ति मार्ग है, निवृत्ति मार्ग है। प्रवृत्ति मार्ग में कि जहां केवल भौतिकता को पाने के लिए जो कर्म कर रहा है वो आत्मज्ञान के प्रति असंवेदनशील हो जाता है और कर्म के क्षेत्र में उसे बहुत बड़ी उपलब्धि हो सकती है, लेकिन वो आत्मज्ञान की प्राप्ति नहीं कर सकता है। तो महिषासुर को मार्ग से, भक्त को अपने मार्ग से हटाना ही होगा। महिषासुर के सेनापति भी थे जिनका नाम था असिलोमा, तथोर्दको, विडालाख्यश भास्कलहो, त्रिनेत्रो अथ तथा कालबंधुको बल दर्पितो हो। असिलोमा, उदर्क, विडाल, भास्कल, त्रिनेत्र, कालबंधक, सभी ये कवच से युक्त थे। मतलब कवच का जो तात्पर्य है, एक तो असुरों का है कवच जिसकी उत्पत्ति ज्ञान से होती है। असुरों का जो कवच है वो है काम का कवच, लोभ का कवच, मोह का कवच, मोह का कवच, अभिमान का कवच। इस कवच को इतना ज्यादा उनका मजबूत बनाए रखते हैं कि इसको भेदना बड़ा कठिन हो जाता है। सामान्य प्रक्रिया में केवल ये मां की सहायता से इस कवच को भेदा जा सकता है। लेकिन दूसरी ओर एक भक्त का भी कवच है। भक्त का कवच क्या है? सबसे बड़ा भक्त का जो कवच है वो भक्ति, शरणागति, अहिंसा या और भी जो दैवी गुण है, ये दैवी गुण के रूप में ये भक्त के कवच विद्यमान है। 8 सेनापति कौन है? चिक्षुर, एक प्रकार का आंखों से ठीक से नहीं देखना, मतलब अज्ञान का आवरण। चामर का अर्थ है दर्प, एरोगेंस। उदग्र, भय के कारण व्यक्ति अपने आप को उल्टे पुल्टे काम कर लेता है। असिलोमा, लोम को कहते हैं बाल को, मतलब वासनाओं को मेंटेन रखना। भास्कल, मोह हो गया। और जो अन्य जो उसके सेनापति हैं, ये महिषासुर की या विक्षेप शक्ति के ये एक प्रकार से सेनापति हैं। मतलब विक्षेप शक्ति अकेले नहीं रहती है। महिषासुर ने स्वर्ग पर आक्रमण कर दिया और देवताओं को निकाल दिया। देवताओं को निकालने के बाद में सभी देवता जब वो हताश हो गए
और हताश होने के बाद में वो सीधे ब्रह्मा जी के पास पहुंचे। उनके अधिकार छीन लिए गए। मतलब जब मन विक्षिप्त हो जाता है, मन में वासनाएं जब उसको उद्विग्न कर देती है मन को, तब व्यक्ति के भीतर के जो दैवी गुण हैं, दैवी गुण देवताओं के प्रतीक हैं, वो अपने कार्य को ठीक से नहीं कर पाते हैं। जैसे कि उन्हें उनका जो पद था वहां से हटा दिया गया है। व्यक्ति का जो मुख्य जो उसके भीतर के क्या पद हैं, मतलब सत्य, अहिंसा, ब्रह्मचर्य, आस्तेय, अपरिग्रह, शांति, क्षमा, ये विभिन्न प्रकार के देवता अपने गद्दी में विराजमान हैं। किंतु अगर महिषासुर के रूप में या मधुकैटभ के रूप में अगर आक्रमण हो गया है, रागद्वेष का आक्रमण हुआ है, विक्षेप का आक्रमण हुआ है, तो जैसे कि ये जो दैवी गुण हैं ये अपने गद्दी से हट गए हैं और उनमें किनका अधिकार हो गया है? अहिंसा के बदले हिंसा रूपी राक्षस आ गया है। प्रेम के बदले मोह का राक्षस बैठ गया है, सेनापति बैठ गया है, या और जो बैठ गए हैं। इंद्र के पास पहुंचे तो उन्होंने इंद्र या और साथ में ब्रह्मा जी सभी बृहस्पति अपने गुरु महाराज के पास पहुंचे। उन्होंने कहा, गुरु वाचो सस्थो भव सुरेंद्र त्वं धैर्यम आलंबन मारिशौ व्यसने जो समुत्पन्नेन्द्र त्याजम धैर्यमासुवे। अब एक गुरु का तात्पर्य है कि आप सत्संग में आप जाते हैं तो एक प्रकार से आप गुरु के पास पहुंचते हैं, या गुरु अगर एनलाइटेंड हैं, आत्मज्ञानी संत हैं, उन्नत योगी हैं, वहां भी आपको यही उपदेश मिलेंगे कि हे देवराज। देवराज कौन है? आपके भीतर का जो ईगो है वो देवराज का प्रतीक है कि आपको धैर्य रखना चाहिए, चिंता छोड़नी नहीं चाहिए, धीरे धीरे शक्ति के अनुसार में अपने कार्य में लगे रहो, अपनी साधना में लगे रहो और निरंतर ये विचार करो कि मैं निर्गुण, निराकार, मैं सच्चिदानंद स्वरूप, मैं प्रेम स्वरूप, मैं आत्मस्वरूप, मैं ब्रह्म स्वरूप हूं। और ये भूख है, प्यास है, ठंड है, गर्मी है, ये जो द्वंद्व हैं ये मेरे मन तक प्रभावित करते हैं और मुझ में अर्थात मेरे स्वरूप को प्रभावित नहीं कर सकते हैं। सभी देवताओं ने भी विचार बनाया कि हमको विष्णु भगवान के पास पहुंचना चाहिए। भगवान शिव हैं, ब्रह्मा जी हैं, इंद्र हैं, सभी देवता और जो अन्य थे सभी विष्णु भगवान के पास पहुंचे। उन्होंने कहा कि भगवान, महिषासुर ने हमारे स्वर्ग पर आक्रमण कर दिया है और वहां से जितने भी हमारे देवता हैं उनको अपने पद से हटा दिया है और वहां असुरों का राज्य हो गया है, हम क्या करें? विष्णु भगवान ने कहा, यदि हम सब लोग, सभी देवता लोग संगठित हो जाएंगे तो क्या होगा? जो सबका तेज निकलेगा, उस तेज से एक सुंदर नारी का, एक देवी का प्राकट्य होगा। और वही देवी, क्योंकि महिषासुर ने वरदान मांगा है कि मुझे कोई अबला स्त्री ही मेरी हत्या कर सके, तो सुंदर स्त्री या देवी का जब अवतार होगा तो वही देवी अब इस महिषासुर का वध कर सकती है। देवी का तात्पर्य है कि भक्ति। उसी समय में सभी देवता एकत्र हुए, उनके तेज से सभी का तेज एकत्र हुआ और उस तेज से मतलब एक सुंदर सी देवी का प्राकट्य हो गया। सुंदर रूप है, लुभावना रूप है। और त्रिगुणा सा महालक्ष्मी सर्वदेव शरीरजा अष्टादश भुजा रम्या त्रिवर्णा विश्वमोहिनी। श्वेत मुख है, काले नेत्र हैं, होठों में लालिमा है, हाथ के तलवे लाल हैं, अलौकिक अलंकार हैं, वो देवी का प्राकट्य हो गया। उसी समय में शंकर जी के तेज से उनका मुख बना सुंदर, यमराज के तेज से घुंघराले बाल बन गए, केश बन गए, अग्नि के तेज से नेत्र बन गए, संध्याकालीन के तेज से उनकी भौहें बन गई, वायु देवता से उनके कर्ण बन गए और कुबेर के तेज से उनकी नासिका बन गई, प्रजापति के तेज से उनके दांत बन गए। और इस प्रकार से जितने भी देवता थे सभी का तेज उनमें एकत्र हुआ और सुंदर देवी का रूप बन गया। अब देवी को अस्त्र भी चाहिए, शस्त्र भी चाहिए। विष्णु भगवान के तेज से विष्णु भगवान ने उनको अपना चक्र दे दिया, भगवान शिव ने उनको त्रिशूल दे दिया
वरुण महाराज ने शंख दे दिया, अग्नि महाराज ने उनको शक्ति बत्सी दे दी, इत्यादि जो और देवता थे सभी ने उनको अपने जो अस्त्र हैं उनको प्रदान कर दिए, अस्त्र के रूप में उनको दे दिया। तभी देवताओं ने उनकी स्तुति की। तात्पर्य है कि जहां पर एक सामूहिक सत्संग होता है ना, और वहां पर अगर वास्तविक सत्संग हो रहा है तो उसका प्रभाव ज्यादा पड़ता है। मतलब एक दूसरे को जो उनके जो मन की जो भावनाएं हैं वो अत्यंत प्रभावशाली बन करके एक दूसरे के हृदय पर, एक दूसरे के मन में प्रभाव डालते हैं। और उस सत्संग का जो प्रभाव बनता है कि व्यक्ति में अनंत गुना एक प्रभाव उत्पन्न होता है, उससे कहते हैं महालक्ष्मी का अवतार हो गया है। यानी कि भक्ति की वृद्धि हो जाती है अनंत गुना। महालक्ष्मी सत्संग की प्रतीक है, मतलब सत्संग की क्या है, अधिष्ठात्र देवी है। लाल कमल में विराजमान है। लाल कमल का तात्पर्य है भक्ति मार्ग, लाल परिधान है भक्ति मार्ग, और दोनों हाथों से धन वर्षा करती हैं। तात्पर्य है कि दैवी गुण, भक्ति मार्ग को अपनाने से ही दैवी गुण की उत्पत्ति होगी। नमो शिवाय कल्याणे शांतो पुष्ट्ये नमो नमः भगवत्ये नमो दैव्ये रुद्राये सततम नमः कालरात्रे तथाम्बाये इंद्राये ते नमो नमः। देवताओं ने उनकी अनेक प्रकार की स्तुति की और पर्वत हिलने लगे उनके तेज से, समुद्र में ऊंची ऊंची लहरें उठने लगी। देवताओं ने भी जय जय का घोष किया। पर्वत हिल गए का तात्पर्य है कि व्यक्ति के भीतर में एक जिसे कहते हैं कि उत्सुकता बढ़ जाती है आत्मज्ञान पाने के लिए, मतलब अपने भीतर के विक्षेप शक्ति को दूर करने के लिए, जैसे कि उसके भीतर में लहरें उठ रही हैं सागर की। एक बहुत महान शुभ प्रभाव पड़ जाता है। महिषासुर ने जब सुना कि देवी आ गई हैं तो उसने अपने दूत को भेजा। दूत ने देखा कि बहुत सुंदर सी हैं, तो महिषासुर ने कहा, अपने दूत से कहा कि देवी को यहां बुला के लाओ, उन्हें मेरी पटरानी बनाओ। लेकिन देवी ने फिर, मैं कथा को शॉर्ट में संक्षिप्त में ले जा रहा हूं, देवी के साथ में अनेक प्रकार के जो उनके असुरों के जो योद्धा वगैरह थे, बास्कल इत्यादि, सब देवी और देवी के सिंह ने उनको समाप्त कर दिया। यानी कि भक्ति मार्ग में, उपासना में आपको मल को दूर करने के लिए तो आपको सेवाकारी चाहिए शरणागत होकर के, और विक्षेप को दूर करने के लिए आपको उपासना का सहारा लेना है। ध्यान, जो ध्यान है वो भक्तिमय हो जाए कि सब कुछ ईश्वर का है। निमित्त भाव, अर्पण भाव, नारायण भाव, इन तीनों भावों से जो कार्य होता है तो आपका मन ध्यान में लगने लग जाता है, जिसके माध्यम से जो अनेक प्रकार के जो असुरों ने अपना अड्डा बना रखा था, वासनाएं, जो अशुभ वासनाएं थी, वो वासनाएं धीरे धीरे क्या होती हैं, शुभ वासनाओं में परिवर्तित हो जाती हैं। जहां आसक्ति है वो वैराग्य में बदल जाता है, जहां घृणा है वहां क्षमा में बदल जाता है। ये तात्पर्य है कि जो अनेक प्रकार के जो उनके असुर वगैरह थे, सेनापति थे, सबको समाप्त कर दिया। यानी कि धीरे धीरे आपका जीवन जो है शांत होने लग जाता है, आनंदमय होने लग जाता है। लोगों को भ्रम है कि इस मार्ग को पकड़ करके हमारा दैनिक जीवन का कार्यक्रम छूट जाएगा, हमसे नहीं हो सकता है। अगर अभ्यास करेंगे तो जो लाभ आपको हो रहा है वो आपके अलावा दूसरा नहीं जान सकता है। महिषासुर को जब पता लगा कि सब मारे गए हैं, यानी कि अनेक प्रकार की जो वासनाएं हैं जब अचेतन मन से निकलती हैं संस्कार में से, तो जब वासनाएं बनती हैं वो वासनाएं फिर जो अशुभ वासनाएं हैं उन्हें व्यक्ति रोक लेता है। तात्पर्य है कि उन्हें जो उनकी शक्ति है, अर्थात जो सत्संग का जो प्रभाव पड़ा है, विचार के माध्यम से, भक्ति के माध्यम से, शरणागत के माध्यम से, वो वासनाएं उसकी धीरे धीरे समाप्त हो जाती है। महिषासुर ने भी कहा, बड़ा फुसलाया मां को, गधों से जूता रथ मंगवाया, मनुष्य का रूप बनाया, सुंदर से राजा का रूप बनाया,
अनेक प्रकार के से देवी को बहलाया फुसलाया। पट्टरानी भवाद्य त्वं दासो अस्मि तव सुंदरी, कि हे सुंदरी मैं आपका दास हूं, आप महारानी बन जाएंगी मेरी, मैं आपके चरणों की मैं ही रहूंगा निरंतर। वैर त्यजे हम, आप वैर को आप त्याग दीजिए। क्यों इन देवताओं के पीछे पड़ रहे हो आप, ये तो मेरे नीचे काम करते हैं, मैं आपको बहुत सारा सुख दूंगा। दासोस्मि, मैं तुम्हारा दास बन चुका हूं, मेरे मुख को तो देखो कम से कम, महिषासुर कह रहा है। लेकिन मां ने कहा कि नहीं, मध्य तुतरौ आगत्यो मुमोत्सव सलीम खान। देवी ने कहा कि युद्ध करना पड़ेगा। युद्ध का तात्पर्य है कि पहले तो आपको जानना कि ये महिषासुर कौन है। वासनाएं जो भीतर होती हैं वो 4 भागों में बांटी जाती हैं। एक तो प्रसुप्त है जो बच्चे में होती हैं, दूसरा उदार है, उदार वाला व्यक्ति केवल भौतिकता में डूबा रहता है, वो केवल भौतिकता को श्रेय देने के लिए अपने मन पर कंट्रोल नहीं कर पाता है। मोह अगर है तो धृतराष्ट्र के समान में मोह को रोकना ही नहीं चाहता है, कृष्ण भगवान की वाणी को सुनना नहीं चाहता है, विदुर के उपदेश को सुनना नहीं चाहता है, यानी कि वो सत्संग के उपदेशों को सुनना नहीं चाहता है। दूसरा है एक प्रसुप्त है, उदार है, क्षिप्त है। क्षिप्त का तात्पर्य कि थोड़ा सा उदार से ऊंचा है। और तीसरी जो स्टेज आती है उससे कहते हैं विच्छिन्न अवस्था। विच्छिन्न अवस्था में व्यक्ति के जो हैं शुभ और अशुभ जो संस्कार हैं वो निरंतर अदलते बदलते रहते हैं। जहां उसको कोई अपने अहंकारिक दृष्टिकोण से कोई अच्छा दिखा तो उसको ऐसा प्रतीत होगा, संसार के लोगों के लिए वो बहुत बड़ा एक आदरणीय बन जाता है और लोग उसको बड़ा आदर करते हैं। लेकिन जैसे ही उसकी कोई अहंकारिक राजसी और तामसी अहंकारिक कामना में कोई बाधा अगर आ जाती है तो वो फिर अपने पूरे असुर के रूप में, मतलब भैंसे का रूप ले लेता है। जब तक कामनाएं पूर्ति हो रही हैं तब मनुष्य का रूप बन गया, या कभी अगर उसके पास में सभी भौतिकता है तो हाथी का रूप बन गया, मतलब महा जैसे प्रतीत होगा कि मेरा जीवन बड़ा वैभवशाली है। कभी वो दुखी हो जाता है, कभी वो सुखी हो जाता है, लेकिन एक्चुअल में उसका जो असली स्वभाव है वो है महिषासुर का, मतलब भैंसे का। यहां पर वो अपने स्वभाव को कंट्रोल नहीं कर पाता है। भैंसा जैसे अगर कोई टक्कर लेगा ना दीवार पर तो उसे ये नहीं पता होता कि मेरा सर फूटेगा, नहीं पता है। इसी तरीके से व्यक्ति जब विच्छिन्न अवस्था में रहता है तो उसके मन की जो वासनाएं हैं उसे जब अत्यंत विचलित कर देते हैं उसके मन को, तो वो फिर अपने स्वरूप को भूल जाता है। जो उसको थोड़ा बहुत ज्ञात है कि मुझे भगवत प्राप्ति करनी चाहिए, उसे भूल करके फिर वो केवल भौतिकता के प्रति इतना लालायित हो जाता है कि वो जैसे कि वो महिषासुर के समान में भैंसे का रूप लेकर के अपने सर को फोड़ लेता है। अपने यानी कि अपने भीतर वो अपने मन के भीतर में अनेक प्रकार के अशुभ संस्कारों को एकत्र कर लेता है, जो कि उसके लिए इसी जीवन में और अगले जीवन के लिए एक महान कष्ट बन जाता है। इस महिषासुर को मारने के लिए आपको ये विक्षेप शक्ति को दूर करने के लिए अभी जो तीसरा था विच्छिन्न था, फिर है एक तनु अवस्था है कि महिषासुर का जब वध होगा तभी जो संस्कार हैं, जो वासनाएं हैं, ये तनु हो जाती हैं। यानी कि साधक को अपनी साधना में आगे बढ़ते हुए अपने भीतर के जो संस्कार हैं, जो वासनाएं हैं, उनको अब तनु करना है। मतलब जो अशुभ संस्कार हैं उनको श्रेय नहीं देना है, उनको अपने शरीर के माध्यम से, वाणी के माध्यम से उसको कार्यान्वित नहीं करना है, बल्कि उनको रोक देना है और जो शुभ संस्कार हैं उनको ही कार्यान्वित करना है। जैसे कि जप है, सेवा है, ध्यान है, चिंतन है, मनन है और बाकी जो आपका दैनिक जीवन का कार्यक्रम है, जो दैनिक जीवन में आपके जो भी कार्य आ रहे हैं उन कार्यों को सेवा के माध्यम से अगर आप करते हैं तो आपके भीतर का जो महिषासुर है वो धीरे धीरे अपनी सेना के साथ समाप्त हो जाएगा। महिषासुर अकेला नहीं है, महान सेना उसके पास में, लेकिन धीरे धीरे जब सेना समाप्त हो जाती है तो महिषासुर ने क्या किया, पहले तो सिंह पर आक्रमण, सिंह पर सवार होकर आया,
फिर सिंह का रूप ले लिया। उसने देवी के सिंह पर आक्रमण किया और देवी के सिंह ने उसको नाखून के पंजों से उसको बहुत कष्ट पहुंचाया, चोट पहुंचाया। इसे कहते हैं विवेक शक्ति। सिंह जो है देवी का, वो है विवेक शक्ति का प्रतीक। विवेक शक्ति के माध्यम से आपको ये ज्ञात हो जाता है कि मेरे भीतर की जो वासनाएं हैं, जो विक्षेप शक्ति है, जो मुझे तंग कर रही है, उनको जैसे कि विवेक शक्ति ने या सिंह ने नाखूनों से उनको मार दिया है। विवेक शक्ति अगर आपके पास में है तो आप जो अशुभ गुण हैं या जो आसुरी गुण हैं उनको नहीं पनपने देंगे। आप जानते हैं कि मेरा स्वरूप शरीर नहीं है, मैं शरीर नहीं हूं, मैं मन नहीं हूं, बुद्धि भी नहीं, मैं अहंकार भी नहीं हूं, बल्कि मेरा जो स्वरूप है वो चैतन्य स्वरूप है। मैं निर्मल आत्मा हूं, मैं 3 शरीरों से अतीत हूं, मैं 5 कोष से अतीत हूं, इन सबको संचालित करने वाला मैं हूं। जैसे आसमान में बादल आते हैं, घने कितने कैसे भी, लेकिन आकाश को कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, इसी प्रकार से मेरे स्वरूप को कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। तो वो अब उसके भीतर के जो सिंह, विवेक रूपी जो सिंह है वो भी महिषासुर और उसकी सेना पर आक्रमण कर देता है। महिषासुर ने सिंह का रूप लिया, फिर देवी ने उसको अपने त्रिशूल से मारा, लेकिन फिर वो हाथी बन गया, फिर वो 6 पैरों वाला सर्प बन गया, फिर वो कभी मनुष्य बन जाता है, लेकिन अंत में वो भैंसे का ही रूप लेता है। इसी प्रकार से इस प्रकार का जो व्यक्ति है, सभ्य तो है समाज में, लेकिन उसका जो स्वरूप है वो विक्षिप्त पना भी, मतलब मन में बहुत विक्षेप है। इसे दूर करने के लिए उसे भक्ति मार्ग का सहारा, उपासना का सहारा लेना है। आकाश में देवी देवता किन्नर इत्यादि अपने अपने विमानों में युद्ध देखने के लिए आ गए। विमान बड़े युद्ध, एक संग्रामोत्सव चल रहा है। जैसे कि जब आप ध्यान में बैठते हैं या विचार में बैठते हैं या चिंतन करते हैं, जैसे कि आपके भीतर के जो अनेक प्रकार की जो भावनाएं हैं वो जैसे कि दृष्टा भाव से आ गई है, सब युद्ध देख रहे हैं। तभी देवी ने क्या किया, अभी जैसे कि महिष ने अपने भैंसे के रूप से मनुष्य के रूप में निकल रहा था, देवी ने अपने त्रिशूल से उसको मार दिया, समाप्त कर दिया और महिषासुर का वध हो गया और चारों ओर शांति छा गई। देवता प्रसन्न हो गए, नगाड़े बजने लगे आकाश में, देवता स्तुति करने लग गए। तात्पर्य, जैसे जैसे आपके भीतर में, पहले तो आपको मैल दूर करना है, विक्षेप जो आपके स्थूल मन है, उनके साथ में आपको वो विक्षेप भी को आपको दूर करना है। जैसे जैसे आप अपने साधना के मार्ग से आपकी जो विक्षेप शक्ति है दूर होगी, क्योंकि विक्षेप शक्ति कौन है, वो आत्मा की अनंत शक्ति है जो मन के द्वारा कि बहुत दिशाओं में बिखर रही है, काम में, क्रोध में, लोभ में, मोह में, स्वर्ग में, पाताल में, निंदा में, शोक में, चिंता में। इन जगह जो मानसिक शक्ति है, जो जिसका अत्यंत महत्व है, प्रयोजन बहुत ऊंचा है, वो प्रयोजन आपका क्या होता है कि संसार के तुच्छ चीजों में चले जाता है। और यही इसी जन्म में नहीं जा रहा है, वो अनंत जन्मों में जो मानसिक शक्ति है विक्षेप के रूप में वो निरंतर बिखर रही है। जैसे कि सूरज की किरणें कोई रफ सरफेस में गिरती हैं तो वो उनका कोई प्रयोजन नहीं रह जाता है। धीरे धीरे जैसे आपकी ये विक्षेप शक्ति और ये जो वासनाएं हैं दूर होती जाती हैं, तो आपके भीतर से एक अनंत शांति का अनुभव होता है, आपको अनंत आनंद का अनुभव होता है। वो आनंद है, वो देवी का प्रतीक है, देवी सत्संग की प्रतीक है। अतः महालक्ष्मी के माध्यम से आपको ये नहीं कि दिवाली आ रही है तो दिवाली के दिन बहुत सारे लोग बड़ा उटपटांग काम करते हैं, लेकिन साधक नहीं करेगा। साधक को अपने भीतर का जो विक्षेप है उसे दूर करना है। ओम त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम उर्वारुक्मिं बंधनान् मृत्योर्मुक्षीमामृतात्
ओम सर्वेषां स्वस्तिर्भवतु, सर्वेषां मंगलं भवतु, सर्वेषां पूर्णं भवतु, सर्वेषां शान्तिर्भवतु, सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुर्भाग् भवेत्, असतो मा सद्गमय, तमसो मा ज्योतिर्गमय, मृत्युर्मामृतङ्गमय। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते, पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति।